दोस्तों, आज हम आपको एक मोची और चिड़िया और एक घमंडी आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करते हुए बिना वक्त खराब किए आइए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बरगद के एक घने पेड़ के नीचे एक मोची बैठकर अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता, जूतों की मरम्मत करता। फिर जाकर इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़िया उसके आसपास आकर चूं चूं किया करती थी और रोटी को खाती और वहां से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता और फिर नमाज पढ़कर फिर से अपना काम में लग जाता। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने के लिए आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, सर पर टोपी और हाथ में तस्बीह थी। और उस वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी उस शख्स ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचा लिया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा कर रहा है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने खाकर फल खाकर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है और सेहत तो इंसान का सब कुछ है और सेहत ना हो तो इंसान का सब कुछ बेकार है। कुछ नहीं खा सकता और ना ही पी सकता है। मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं काम कर रहा हूँ। अब सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही, फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र क्यों ना अदा करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, उनका भी हक मुझ पर है। पड़ोसी का एक निवाला से हक अदा करता हूँ, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उनकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब के साथ सुना और कहा, इन आयत का मतलब मुझे समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब है कि अल्लाह ताला बादशाही का मालिक है। वही है जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा कि मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं ज़बानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को वह आयत याद करवा दी और सलाम करते हुए वहां से चला गया। मोची को आज बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। उसने आज बहुत ज्यादा अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो उन आयत को पढ़ा करता था। यह आयत उसे इतनी प्यारी लगती है कि नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी खूब झूम झूम कर सुनाया करता था। चिड़िया भी जब चूं चूं किया करती थी, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो गई। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई जूता मरम्मत करवाने के लिए नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वह आटा ले गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोजाना रोटी का इंतजार करते हुए चली जाती। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया, उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपने बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज मौजूद न था। सब लोग घर में भूखे पेट सो गए हैं। इस हालत में 2 दिन का अरसा गुजर गया। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। घर वाले भूख से निढाल हो चुके थे। घर में ऐसी कोई चीज मौजूद ना थी जिसे बेचकर आटा या कोई खाने की चीज ले आते। मोची की बीवी रोने लगी
اور بولی میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا ہے، ان بچوں کا بھلا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر میں جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہے، تم پڑوسی سے تھوڑا سا کھانا یا کچھ پیسے مانگ کر لے آؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ یہ سن کر موچی اداس بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، وہ بے حد مغرور ہے، میں کسی انسان کا احسان نہیں لینا چاہتا ہوں، مگر ان بچوں کی حالت بھی مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی ہے، مجھے اس سے کوئی امید نہیں، لیکن پھر بھی تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اسے سلام کیا، ساتھ ہی کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسے کا انتظام ہو جائے گا میں آپ کو فوراً واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے اب دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر میرے بچوں کی حالت دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، گھر کے باہر دیگ پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں، ارے محنت کر کے پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت سے پیسے جمع کیے ہیں، تب جا کر کہیں میں نے گھر بنایا ہے، تجھ جیسے مفت کھور پر پیسہ کیوں ضائع کروں، اب جا یہاں سے، بھاگ جا۔ موچی بیچارہ یہ سن کر خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنی نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دو، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت نہیں تھی، دھکے کھا کر وہ نیچے گر پڑا، نیچے بڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا، جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی، بچے کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو اپنی پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز ادا کی، دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے لگا، روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے اختیار میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور ان آیات کو پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس کے دل میں بہت گہرا اثر ہوا، اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، موچی کو سلام کیا اور پھر کہا، میں تاجر ہوں، اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرے وفادار ساتھی کی موت ہو گئی ہے، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں بھی اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا پورا حق دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ میرے ساتھ وفاداری کا کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا تھا۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانے کا سامان خریدا اور گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا، تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا، تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس چلا گیا تو موچی نے خود سے تجارت شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت مکان بنوایا اور وہی آیت جو ہر وقت وہ پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان میں لگوا دیا۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کرتے تھے، اب باورچی خانے میں بہت اچھا کھانا پکتا، کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بیٹھا کر کھانا کھلاتا اور اس کی مدد بھی کرتا تھا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہا کرتی تھی وہ بھی انہیں نہ بھولا، اب بھی وہ ہر روز ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا ہے۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی،
तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था। नौकर उसे अंदर ले आया, उसे कपड़ा लाकर दिया और बावर्ची खाने से गरम गरम खाना लाकर उसे खाना खिलाया। उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। रोता देखकर उसने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मुझे समझ में आया। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा सा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर यह सब लोगों को हकीर जानकर उन्हें जलील किया करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम हुआ करता था। मेरा बच्चा बीमार पड़ गया था। मैंने उससे कुछ रुपये कर्ज के तौर पर मांगी थी, लेकिन उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा बच्चा इलाज ना होने की वजह से मर गया था और आज उसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा हुआ है जिसने उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक दिन मुझे आपके दरवाजे पर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था और आपने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। जब पड़ोसी ने उसे देखा तो पहचान लिया और रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह व बर्बाद हो गया। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया। घर भी बिक चुका है। अपना सर छुपाने की ना कोई जगह है और ना ही मेरा कोई आसरा है। सच कहते हैं, जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वाकई अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। सब उसी के इख्तियार में है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज उसी के इख्तियार में है और अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है? आनी जाने वाली चीज है जिस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। अब सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान करने वाला है और वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, तुम उससे अपना तिजारत शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व तआला जरूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।